जी हाँ दोस्तों, बहुत सीधा सा सवाल है कि क्या आपका बच्चा गाली देता है? कहीं आपका बच्चा गाली तो नहीं देता? घर में भोले भाले से दिखने वाले बच्चे, लड़के भी और लड़कियां भी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर अपने दोस्तों के बीच फेमस गालीबाज हों? गाली देने के एक्सपर्ट माने जाते हों? आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा बच्चा गाली देता हो? जाहिर सी बात है, वो घर में थोड़ी देता है गाली, तो आपको पता भी नहीं है। लेकिन यही सबसे मुश्किल काम भी है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची गाली देता है, गाली देती है या नहीं। चलिए छोड़िए, अगर मान लीजिए ये आपने पता लगा भी लिया तो क्या बदल जाएगा? क्योंकि अगर आपको पता चल गया आपका बेटा गाली देता है, आपकी बेटी गाली देती है, तो आप उसे डांट देंगे, वो कहेगा पापा सॉरी, वो कहेगी पापा सॉरी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने दोस्तों में फिर गाली नहीं देगा या अगर फिर गाली नहीं देगी, है ना? तो ये कोई स्थायी हल नहीं हुआ, चाहे आपको पता चले चाहे ना पता चले। मुद्दा तो ये है दोस्तों कि वो गाली देता है तो गाली देना कैसे छोड़े। सीधी सी बात है, क्योंकि गालियां जो हैं वो किसी के भी व्यक्तित्व को पॉजिटिव से नेगेटिव जोन में बदल देती हैं। वो पूरा का पूरा व्यक्ति का ज़िंदगी के प्रति नैरेटिव चेंज कर देती हैं गालियाँ। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जितना मुश्किल ये पता लगाना है कि आपका बच्चा गाली देता है या गाली नहीं देता, उतना ही ये बात तय मान लीजिए कि अगर वो गाली नहीं देता होगा तो अपने दोस्तों से गाली सुनता होगा, फॉर श्योर। चाहे आपका बच्चा कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ता हो, चाहे आपका बच्चा कितनी भी अच्छी सोसाइटी में रहता हो, लेकिन अगर वो गाली नहीं देता है तो अपने दोस्तों से गाली सुनता ज़रूर होगा। और गाली अगर वो नहीं देता है तो उसके गाली देने वाले दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते होंगे। तो इससे दो काम होते होंगे, या तो वो ये तय कर लेता होगा उसे गाली नहीं देनी और वो अलग थलग पड़ जाता होगा उस ग्रुप से जो गाली देता है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वो अपने दोस्तों के ग्रुप से अलग थलग पड़ जाता होगा। और या फिर वो दबाव में आकर के गाली देना सीख जाता होगा, गाली देने लग जाता होगा, क्योंकि जैसे ही वो पहली गाली देता होगा उसके दोस्त उसकी पीठ थपथपा के कहते होंगे ये हुई ना शेरों जैसी बात, मर्दों जैसी बात। और लड़कियां इसलिए गाली देती हैं क्योंकि वो लड़कों से कम थोड़े ही हैं किसी मामले में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बच्चों से बात कीजिएगा, अगर आप बच्चों से फ्रेंडली हैं तो वो आपको बताएंगे कि बच्चों के स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर गालियाँ लिखी होती हैं। टीचर के आने से पहले टीचर के लिए भी लिख देते हैं बच्चे गाली, और अपने दोस्तों के लिए भी, और जैसी टीचर आती है डस्टर से उसे मिटा भी देते हैं। डेस्क पर गाली लिखी होती है, वल्गर शब्द लिखे होते हैं। टॉयलेट की दीवारों पर गालियाँ लिखी होती हैं, बच्चों का नाम लेकर, लड़कियों का नाम लेकर। बच्चों की ज़ुबान पर गालियाँ होती हैं और बच्चों के मन में गालियाँ होती हैं। इतनी गालियाँ आपके बच्चे जो हैं वो इतनी गालियों के बीच रह रहे हैं। क्या करें कि अगर बच्चा गाली देता हो तो गाली देना छोड़ दे या फिर कभी गाली दे ही ना? सीधी सी बात है, देता या नहीं देता उससे हमें मतलब नहीं है। अगर देता है तो छोड़े कैसे, और नहीं देता तो कायम कैसे रहे? कुछ ऐसा ना हो कि वो भविष्य में गाली देने लग जाए। देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि गाली दी क्यों जाती है, क्यों देते हैं लोग गाली। गाली जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो एक शब्द में आपके नकारात्मक भावों को व्यक्त कर देती है। गाली गुस्से का आप ये समझ लीजिए सबसे छोटा प्रकार भी है गाली, और गुस्से का सबसे बड़ा प्रकार भी गाली ही होता है। मतलब आपको किसी को बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है, लेकिन आपने दो शब्द की गाली दी और आपके सारे जो बुरे मनोभाव हैं, नकारात्मक मनोभाव हैं, वो उस आदमी तक पहुंच गए कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप उससे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, गाली गुस्से का सबसे छोटा रूप भी है और गुस्से का सबसे बड़ा रूप भी है। और बच्चे गाली इसीलिए भी देते हैं क्योंकि उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। वजह क्या है मैं नहीं जानता, आपके बच्चे के अंदर गुस्सा भरा होने की वजह क्या है, लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा भरा है वो गालियों के रूप में बाहर आ रहा है। उनका फ्रस्ट्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है। आजकल लड़के लड़कियों में फ्रस्ट्रेशन क्रश को लेकर के भी है कि एक लड़का एक लड़की को, 5th क्लास से चल रहा है जी, ये 2nd क्लास से चल रहा है,
कि वो लड़का लड़की को पसंद कर रहा, वो लड़की उसे घास नहीं डाल रही, तो वो फ्रस्ट्रेशन में है। पढ़ाई को लेकर फ्रस्ट्रेशन होता है, हो सकता है। आप माँ बाप कैसे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसे देख करके आपका बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ सकता है। अपनी पारिवारिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति, अपने दोस्तों के बीच किसी भी बात को लेकर के फ्रस्ट्रेशन में आ सकता है बच्चा। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो गुस्सा बच्चों के अंदर बढ़ता जा रहा है, ये गाली के रूप में बाहर आ रहा है। बच्चे गाली गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी देते हैं, और कुछ बच्चे गाली इसलिए भी देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है गाली देना फैशन है, वो ट्रेंड में है इस वक्त गालियां देते हैं। तो उन्हें लगता है कि गालियां देना अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, कि मैं कितना दबंग हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, है ना। गाली दे दी तो इसका मतलब है मैं किसी से डरता नहीं। 2 थप्पड़ मारिए, फिर वही बच्चा मिमियाने भी लगेगा। ये गलत परसेप्शन बच्चों के मन में है गाली को लेकर के। वो अगर वो गाली देंगे तो उनका रुतबा बढ़ेगा उनके दोस्तों के बीच में, है ना। जो जितनी क्लियर, जितनी स्पष्ट गालियाँ देगा, उसका रुतबा उतना ही ज़्यादा होगा। ये गलत है। लेकिन फिर वही बात, बच्चों को समझाएं कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता बच्चे गाली देते हैं कि नहीं देते हैं। देखिए, हमें जो है बच्चों के अंदर गुस्से के कारण को समझना होगा, फ्रस्ट्रेशन के कारण को समझना होगा, और उन्हें गुस्से से डील करना सिखाना होगा, फ्रस्ट्रेशन से डील करना सिखाना होगा। हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी का फ्रस्ट्रेशन है, जो अभी का गुस्सा, उसे आपने ख़त्म कर भी दिया तो क्या होगा? बच्चे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बाहर जाएंगे, है ना, बाहर की दुनिया में निकलेंगे, तो उनका गुस्सा और बढ़ेगा, उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा? तो उन्हें गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से डील करना सिखाइए, जो गालियों के माध्यम से ना हो, है ना। गाली की जानकारी होना गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से। सबको पता होना चाहिए कि ये गाली है। गाली देना गलत है, गालियों का इस्तेमाल करना गलत है, गालियों की जानकारी होना गलत नहीं है। देखिए, आजकल के बच्चे जो हैं, हमारी गलतियों की वजह से अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से दूर हो गए हैं। दूर क्या हो गए? वो जानते ही नहीं है हमारे धार्मिक मूल्य क्या है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या है, हमारे सामाजिक मूल्य क्या है। ये बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो धर्म नहीं जानते, वो संस्कृति नहीं जानते। अब आप कहेंगे उनके ऊपर पढ़ाई का लोड ही इतना है कि वो क्या खाक धर्म जानेंगे, संस्कृति जानेंगे। और आप भी तो गाली देते हैं, आप तो धर्म और संस्कृति जानते हैं। और सबसे ज़्यादा गाली तो हमारे घर के बुज़ुर्ग देते हैं, दादा नाना, कई बारी। तो उनसे ज़्यादा धर्म और संस्कार और संस्कृति को कौन जान सकता है। लेकिन बच्चों के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा होती है कि वो एनालिसिस कर पाते हैं। तो उनको सिर्फ जानकारी के लिए धर्म की जानकारी होनी चाहिए, संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए। फिर वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और शायद उन्हें ये मालूम हो कि वो जो गाली देते हैं, वो गुस्से को या फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने का गलत माध्यम है। गुस्से को और फ्रस्ट्रेशन को पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। गाली से क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है? कुछ भी नहीं आता। देखिए, उन्हें ये तो पता है आपके बच्चों को कि गाली देना बुरी बात है, वरना वो घर में भी गाली दें। वो छोटे छोटे बच्चे घर में गाली दे देते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता ये गाली है। आपको देते सुना और उन्होंने दे दिया। लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं, ये जो 5th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 12th और उससे अबव के बच्चे हैं, इनको पता है गाली देना गलत है, इसीलिए घर में गाली नहीं देते, ये अपने दोस्तों के बीच गाली देते हैं। लेकिन उनको गाली देना गलत है ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि गाली देने के अलावा विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है उनके पास। ये सबसे बड़ा कारण है। दे डोंट नो कि गाली देने के अलावा उनको और क्या करना चाहिए इस वक्त। कई बार गाली के बदले गाली अगर न दी जाए तो झगड़े बड़े से बड़े ख़त्म हो जाते हैं। उन्हें आपको ये समझाना होगा, उन्हें इसी तरह की ट्यूटोरियल्स देने होंगे, बात से, कहानी से, यूं ही मज़ाहिया लहजे में। ऐसे नहीं सामने बिठा करके गाली पर आप कोई लेक्चर दें, बच्चे बोर हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं आपको, समझेंगे भी नहीं बात को। उन्हें आपको ये बताना होगा किसी इंसिडेंट पर कि देखो बेटा, इस वक्त अगर इस शख्स ने गाली दी और सामने वाला भी गाली दे देता तो मार कुटाई हो जाती, लेकिन सामने वाले ने गाली नहीं दी तो झगड़ा ख़त्म हो गया। और इसी तरीके से जब कोई एक शख्स गाली देता है और दूसरा भी गाली देता है तो कई बार छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं, मार कुटाई, हत्याएं तक हो जाती हैं जी, मर्डर तक हो जाते हैं सिर्फ गाली की वजह से। ये समझाना होगा बच्चों को। देखिए, मैंने कहा ना कि घर के बड़े भी गाली देते हैं, हम भी गाली देते हैं, हमारे माँ बाप भी गाली देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये बंद करना होगा सबसे पहले तो, वरना हम अपने बच्चों को समझाएंगे कैसे? हम समझाने बैठेंगे तो कहेगा आप भी तो पापा गाली देते हैं, मम्मी आप भी तो गाली देते हो, दादा आप भी तो गाली देते हो, नाना आप भी तो गाली देते हो, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, आप उन्हें क्या समझाएंगे? ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों के सामने वो प्रैक्टिस बंद करें जो हम उनके अंदर नहीं चाहते।
बच्चों को बस ये समझाइए कि गाली न देने से बड़े से बड़ा संकट टल सकता है और गाली देने से छोटी से छोटी बात भी बड़ा संकट बन सकती है। अगर आप उन्हें समझाने में कामयाब हो पाए तो मेरा मानना है, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि बच्चे गाली देना छोड़ देंगे। जैसे अभी मैं मदर्स डे पर एक मैसेज पढ़ रहा था कि माँ को सच्ची ट्रिब्यूट मदर्स डे की वही होगी जब हम माँ की गाली देना छोड़ दें। अच्छा कन्विंसिंग मैसेज था ये। ऐसे ही हमको तरकीबें निकालनी होंगी बच्चों को गालियों से दूर करने की। हमें नहीं पता वो देते हैं या नहीं देते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अगर वो देते हैं तो देना छोड़ दें और नहीं देते हैं तो कभी ना दें। इसके लिए हमें एक माहौल तैयार करना होगा, हमें एक पॉजिटिव माहौल तैयार करना होगा। आप समझ गए मेरा इशारा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। पीटीएम में मैंने इस मुद्दे को इस उम्मीद के साथ उठाया है कि आप अपने घर का माहौल बदलेंगे और आपके बच्चे अगर गाली देते हैं तो गाली देना छोड़ देंगे और नहीं देते हैं तो कभी गाली नहीं देंगे, बल्कि वो अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कोई पॉजिटिव माध्यम चुनेंगे, कोई सृजनात्मक माध्यम चुनेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सर्कुलेट करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने सर्कुलेशन में अपनी जान पहचान वालों से कहें कि वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके मुझे बताइएगा पीटीएम के ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं। आपके पास, आपके आसपास आप बच्चों से जुड़ी कोई समस्या देखते हैं तो वो भी लिख भेजिएगा कमेंट में, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। और सिर्फ चर्चा ही नहीं, हमारा मकसद ये है कि हम अपने बच्चों के साथ मिल करके अपने परिवार को बदलें एक सकारात्मक दिशा में, जिससे ये समाज एक सकारात्मक दिशा में जाए और ये देश फुल ऑफ पॉजिटिव हो पाए। इसी उम्मीद के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं पीटीएम में एक नया मुद्दा लेकर के बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।